सबको पैसा बनाना है। स्टॉक मार्केट को शॉक मार्केट भी कहा जाता है। और एक बात को एक चीज़ समझो कि स्टॉक मार्केट है ना, एक जंगल की तरह है, जहाँ पर अपने आप को हर कोई शेर समझता है भाई, कि सब एक से एक अत्ते का है। मैं बोलता हूँ आपके पास जितना ही पैसा है ना, एक दिन में वो डबल भी कर हो जाता है और ज़ीरो भी हो जाता है, माइनस में भी हो जाता है। लेकिन असली जीत उस हिरन की होती है जो समझदारी से भागता है। अब किस के बारे में बात हो रही है? तो मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम। इस बात का मास्टर प्लान देता है। अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैं बताऊँ, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, 600 पेज की बुक थी, 600 शायद ज़्यादा ही होगी। इतनी मोटी बुक भाई, इतनी मोटी बुक। अब उसको बैग में कैरी करना और करना बड़ी दिक्कत सी हो जाती थी बस उसमें। लेकिन खैर ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब ये जो बुक है ना, हमें सिखाती है कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, पेशेंस और एक डिटर्मिनेशन होता है ना, उससे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन के साथ मार्केट में लंबे टाइम तक आप बने रह सकते हो, आपकी जीत हो सकती है। और कोई भी चीज़ हो यार, आप इस चीज़ को ऐसे समझो, इन्वेस्टिंग को इस तरीके से समझो कि आप एक जॉब में काम कर रहे हो बहुत सालों तक। आप धीरे धीरे अप्स एंड डाउन्स में सर्वाइव किया आपने, सो जो वो सर्वाइव किया है वो आपका पैसा है। लेकिन आपने हार तो नहीं मानी, आप जॉब छोड़ के तो नहीं बैठ गया, आपने इन्वेस्टमेंट अपनी कम तो नहीं कर दी। आपकी इन्वेस्टिंग चलती रही चलती रही। और बहुत सालों बाद तब आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन किस हिसाब से मिलता है? कंपाउंडिंग के तौर पे मिलता है। जब आपका पैसा कंपाउंड होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि मैंने उस टाइम पे उस कंपनी में इतना रुपया इन्वेस्ट किया था, उसके बाद मैंने इसमें एसआईपी की थी। एक्स वाई जी कोई भी कंपनी हो, क्योंकि देखो, ये कोई एडवाइस वाला वीडियो तो है नहीं कि जो मैं आपको एडवाइस दूँ। ये तो बस एक नॉलेज शेयरिंग वाला सेशन चल रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और बहुत सारे लोग नहीं सीख पा रहे। कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, आज के डेट में तो हर चीज़ अवेलेबल है हर जगह। वेल, तो ये जो होता है ना, ये बताती है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट, दैट इज़ फास्ट मनी के शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं होते। फास्ट मनी का कोई वही नहीं है यार। खुद सोचो और इतना दिमाग लगा के सोचो कि फास्ट मनी को अर्न करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ हर कोई क्यों नहीं कर रहा? आप कहते हैं कि हर कोई, अगर जो सारे लोग करे हो तो वो बेवकूफ़ी है। जैसे कि सारे लोग स्नैक्स खा रहे हैं, पता होते हुए भी। सब लोग स्मोक कर रहे हैं, पता होते हुए भी, उस पे पैकेट पे लिखा भी होता है, फिर स्टिल वो सारी चीज़ें करें। तो यही तो बेवकूफ़ी है भाई। क्राउड का हिस्सा नहीं बनना अपने को, अपने को भीड़ से अलग खड़ा होना है। आई एम टेलिंग यू। आज के बाद 5 साल बाद की बात आप लाइव इमेजिन करो, 5 साल के लिए अपना पूरा प्लान तैयार करो। मैं बोलता हूँ अपनी बंदी के साथ डेट पे जाते हो तो पूरा दिन उसके साथ बोलते हो ना, तब वो पूछती है आपसे कि हम कल क्या करने वाले हैं। तो इसी तरीके से वो जो लाइफ है वो आपकी बंदी है, उस बंदी को आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा 5 साल तक। ठीक है, 5 साल में मुझे इस साल ये करना है, इस साल ये करना है, और इस महीने का मेरा ये प्लान है, इस महीने का ये प्लान है। क्योंकि इलॉन मस्क ने बोला था कि अगर आपको लगता है कोई गोल आपको 5 साल लग रहे हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को बताया कि भाई मुझे 5 साल लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने वही चीज़ सोची कि मुझे ये चीज़ 5 महीने में करनी है, तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा। और ये चीज़ आपने, कितने भी आपके साथ अभी तक लाइफ इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है, लाइफ इवेंट्स होंगे, और उसमें आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कोई चीज़ आपने 15 मिनट में कर ली, तो जिसको आप 15 दिन से इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आप अपने माइंड को बार बार ये बता रहे थे बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, तब आराम से हो जाएगा। सो इसलिए फास्ट मनी का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक सॉलिड रिस्क मैनेज स्ट्रेटजी है। अब जैसे कि दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं भाई, ठीक है। अब ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग मत बोलना है यहाँ पे। वेल, यहाँ पर एक होता है डिफेंसिव, ठीक है, जो सेफ स्टेबल रिटर्न्स चाहता हो। जैसे कि अब हमारे घर में होता है, बेसिकली बात करें, जैसे हमारी मम्मियाँ होती हैं कि भैया इतने रुपए लगाऊंगी, इतने रुपए मिलेगा। अब उसमें अगर आपको बताओ उनको कि घाटा भी हो सकता, तो नहीं, घाटा नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह एक तरीके ऐसे इन्वेस्टर होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं एंटरप्राइजिंग, जो हल्का सा थोड़ा मतलब रिस्क लेकर वो हाई रिटर्न्स, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, कम तो कम, जिसमें कि सेफ्टी ज़्यादा होगी, ज़्यादा
तो मतलब ज़्यादा लगा लो, तो जिसमें क्या होगा आपका, उसमें ही आपके ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे, तो ज़्यादा रिस्क भी लगेगा वहाँ पर। अब लेकिन दोनों के लिए गोल्डन रूल पता है क्या है, वो सेम है। प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। अब मैं आपको बता दूं कि एक आपको फुल क्रीम दूध मिलता है, आप उसके पैसे ज़्यादा देते हो कंपेयर टू टोन के, क्योंकि उसमें आपको पता है मलाई कम मिलेगी। तो यही तो रीज़न है भाई। एक बिस्लरी की बॉटल जो आपको नॉर्मल सी जगह पे 10 रुपये 20 रुपये की मिल जाती है, वही आपको एयरपोर्ट पे 50-60 रुपये की मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वैल्यू है। अब आप एयरपोर्ट पे आप उसको खड़े होकर पी रहे हो, तो इसलिए आप मल्टीपल टैक्सेस भी दे रहे हो वहाँ पे। और सेम चीज़ को आप किसी गली मोहल्ले या रोड के किनारे, हाईवे के किनारे पी रहे हो, तो वहाँ उसकी वैल्यू घट जाती है। बट अंदर जो पानी रहता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो आपकी प्यास बुझाती है, सारी चीज़ वही करती है जो चीज़ है। तो इसलिए भाई अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने पैसों की वैल्यू बढ़ाओ, पैसों को अच्छी जगह लगाओ। अब अच्छी जगह कैसे लगेगा? देखो सिंपल सी बात है, अपना व्यू लो, किसी से मत पूछो भाई। जितना अपना आप काम करोगे ना, अपना काम, ठीक है, किसी के भरोसे मत रहो कि ये मुझे ये सिखा दे, ये मुझे ये सिखा दे। नहीं, खुद से करो। जब आप खुद से करोगे, खुद के पैर उसमें डालोगे ना, तब आपको समझ आएगा। और क्यों नहीं समझ आएगा? बचपन में हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बार बार हमें टीचर से बताते रहते, तब जाके हमें वो चीज़ समझ आती थी। अब एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है हमें? मार्केट की बात चल रही है तो उसको कहते हैं मिस्टर मार्केट। एक नाम का मूडी पार्टनर है, कभी बहुत एक्साइटेड हो गया आपको हाई प्राइजेस ऑफर कर देता है, तो कभी उदास हो गए। अब उदास, चीप डील्स जिसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब पैनिक हो ना, आपदा में अवसर, जब कहते हैं लोग कि भैया मार्केट आज तो गिर गया, अब मार्केट गिर गया, समझदार लोग तो वहीं से ही लोड कर लेते हैं, और जो घबरा जाते हैं वो वहीं से निकाल देते हैं। सो मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कि जब किसी का कोई चीज़ घर में टूट जाती है, ठीक है, सस्ती हो जाती है, हमें पता है सस्ते दामों में बिक जाएगी, लेकिन अगर हम उस टाइम पे उसी चीज़ को रिपेयर करा दें तो वो चीज़ वापस से नई हो जाती है। तो सेम चीज़, ये फंडा लोग मार्केट में फॉलो नहीं करते। जब क्रैश होता है, क्रैश के टाइम पे लोग भाग रहे होते हैं, अरे क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, सबके पैसे डूब जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन आपका काम है उन इमोशंस में बहकर रोज़ ट्रेड ना करना, बल्कि सही टाइम पे सही वैल्यू को ख़रीदना। अब कोई चीज़ है, मुझे पता है कि इसका सीज़न चल रहा है, और ये सीज़न में 150 रुपये 100 रुपये किलो होने वाली है। कोई आम है, कुछ भी एप्पल है। अब मुझे पता है जब इसका ऑफ सीज़न होगा तो इसकी वैल्यू 50 रुपये पे आ जाएगी। सेम ऐसे ही मार्केट काम करता है भाई। आपको क्या करना है, ऑफ सीज़न में जाके गेम खेलना है, और जब ऑन सीज़न हो तब गेम नहीं खेलना, तब उस गेम से दूर हो जाना है, अपना माल लेके घर निकल लेना है, इन्जॉय करना है। सो रिस्क को कम करने के लिए अब हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, और लॉन्ग टर्म होराइजन ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। अब ये कैसे? जैसे कि ज़रूरी नहीं है ना उसका प्राइस कम आए। अब उसके साथ मैं कहता हूँ कि, मैं क्या कहता हूँ, वॉरेन बफे की बात बताता हूँ। कहता है कि एक ट्रे के अंदर सारे अंडे मत रखो, क्योंकि एक बार अगर एक गिरा तो सारे अंडे टूटने के डर रहेगा। सो मार्केट के मूड को इग्नोर करो, आप अपनी जगह कंसिस्टेंट रहो, अपने व्यू के साथ रहो। आप क्या इन आँखों से देखते हो, इन वाली आँखों से, इन आँखों से नहीं, इन आँखों से क्या देखते हो। सो इसलिए अपनी रिसर्च और पेशेंस पे ना ट्रस्ट करो। कोई भी 10 तरीके चीज़ें बोले, ठीक है, सबका ओपिनियन लेना, अपने हिसाब से उस पे रिसर्च करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले बड़ी चीज़ है ना, हम क्या सोचते हैं, आज हमने लगाए 100 रुपये, भाई कल हो गया हमारे 500 1000 रुपये। ओह माय गॉड, रातों रात। वो क्या है उसका डायलॉग कि पैसा डब 25 दिन में पैसा डबल। ये सब चीज़ों से बाहर निकलो भाई, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। जब आप ग्रीड और फियर से ऊपर उठ जाते हो तो आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन जाते हो। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, सही टाइम पे ख़रीदो और सही टाइम पे निकल लो। अब ख़रीदना बेचना ये सब तो देखो सेबी रजिस्टर्ड जो हैं वो सब बताएंगे आपको, और ख़ुद आपकी स्टडी सर रिसर्च क्या बोलती है। ये तो है बस एक एजुकेशन वीडियो है जो मैंने सीखा अभी तक, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखाने की। और मुझे नहीं पता ये कब आप वीडियो देख रहे हो। सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसलिए तो 8 सब्सक्राइबर है, अभी तो चैनल नया स्टार्ट ही किया है ये। बहुत सारा ज्ञान बढ़ा है, बहुत सारा, कुछ अपना मिक्स, कुछ ज्ञान
सब कुछ एकदम बिंदास कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।